आज की वीडियो में हम रैंक करेंगे नारुतो के विलन्स को, जिनमें होने वाले हैं ओबिटो, इताची, मादरा, ओरोचिमारू, नागाटो, ज़ाबुज़ा, कागुया, काबुटो, हिरान और काकुजो। अब इन पर रैंक करने के लिए मैंने बनाए 4 टियर। सबसे ऊपर होगा ब्रोकन हीरोज, मतलब ऐसे लोग जिनको कंडीशन सिचुएशन में आगे झुके विलन बनना पड़ गया। फिर उसके नीचे आते हैं लेजेंड, भाई ये लिटरल विलन, जिन्होंने कहा भाई विलन की पावर क्या होती है। फिर उसके लिए ठीक ही इम्पैक्ट, जो हाँ विलन थे ठीक है, इम्पैक्ट वहाँ पर उतना कुछ खास नहीं। अब सबसे आखिरी में आता है जानवर, भाई ये लिटरली वो विलन जिसका थोड़ा बहुत ही इम्पैक्ट था, मतलब उतना उनसे कनेक्शन हम लोग का बैठ नहीं पाया। अब इनको हम लोग रैंक करेंगे किस बेसिस पे, तो मैंने इनको रैंक करने के लिए 3 बेसिस को सोच के रखा है। सबसे पहला होने वाला है उनका पावर लेवल, बेसिकली ये पावर स्केलिंग कि कौन किससे स्ट्रॉन्ग है कौन किससे नहीं। फिर उसके नीचे आता है कि इनका इम्पैक्ट, इनकी बैक स्टोरी, मतलब इनका जो पीछे कहानी है, वो विलन बने तो क्यों बने, फाउंडेशन क्या, ये सबको। और आखिरी में हम लोग कंपेयर करेंगे सबका वो विलन की एंट्री कैसे हुई थी, मतलब विलन ऐसा विलन कैसे पोर्ट्रे किया कहानी में, उनका रोल क्या था विलन को लेकर के। तो अब बिना ज्यादा बकवास की ओर चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज मैंने चिट्स को बना के रेडी कर लिया, जिससे हम इन लोग को रैंडमली पिक करने वाले। सबसे पहले पिक करते रहते हैं कौन आता है, एंड हेयर इज काबूटो। तो सबसे पहले बात करेंगे काबूटो की पावर्स के बारे में। ये बिलोंग करता है साउंड वेव से, तो इसके बाद ऑफ कोर्स कुछ साउंड वेव की पावर्स थी, और तो और ये ऊपर से ओरोचिमारू का स्टूडेंट, तो बेसिकली इसको कोरिटोसु तो अच्छे खासे आते ही होंगे, बट कहानी में हमको उतना कुछ खास दिखा नहीं गया। इसके अलावा इसके पास था सेज मोड, वो भी स्नेक वाला, भाई बवाल मोड है वो भी। फिर ऊपर से ये वही बंदा है जिसने एरो टेंसा का यूज करके आखिरी वाले बैटल में भाई मादा जैसे बंदे को रिएनिमेट किया था। तो एट द पॉइंट ऑफ पावर ही इज क्वाइट इंप्रेसिव। अब अगर बात करें इसकी इम्पैक्ट, इसकी बैक स्टोरी के बारे में, तो कोई खास स्टोरी नहीं है, एक नॉर्मली मतलब सब कहानियों को दिखाया गया नहीं, तो बैक स्टोरी को 0 पॉइंट देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इसकी विलन वाली एंट्री पे। तो भाई यहाँ भी इसकी एंट्री तो खास थी नहीं। ये बंदा एज एग्जाम में इंट्रोड्यूस और निजाम पे धीरे धीरे तो और का चला है, फिर आगे विलन में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम लोग डालेंगे ठीक ही वाली कैटेगरी में। अब बारी वापस से फिर से नए लोग बंदे पे बुलाने के लिए, और यहाँ पे आता है पेन। मतलब बात करें पेन की पावर की, तो भाई लिटरली से बहुत सारी पावर्स है, जैसे कि उस की क्लाइंट का तो बंदा पावर बहुत, मतलब ये चक्रा बहुत सारा है। फिर रेनिंग गान हो गया, रेनिंग रिवर्स की एबिलिटीज के पास है। फिर इसके बाद सीजर स्पार्क का जो पावर है वो भी था, ऊपर से इसका ऑलमाइटी फोर्स, एक लेजेंडरी मूव। एट द पॉइंट ऑफ पावर ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें इसकी बैक स्टोरी से इम्पैक्ट के बारे में, तो भाई इसकी स्टोरी भी काफी प्यारी थी। ऐसा बंदा जो एक लोनलीनेस में, अकेलेपन में जूझ रहा है, और उसको वहाँ का कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं। अब अपने फ्रेंड के साथ एक दुनिया वो अच्छी जगह में रहता है, बट गेस व्हाट, एक फ्रेंड भी मारा जाता है। अब वो बंदा बदला लेने के लिए अब एक ऐसी दुनिया में सोचा जहाँ पे सिर्फ शांति होगा, और इसी राह पे वो बन चुका है विलन। भाई लिटरली कमाल की कहानी है, कहानी भी बवाल, और एंट्री भाई लिटरल अमेजिंग। मतलब उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था एज अ मेन लीडर ऑफ अकात्सुकी, और भाई जब उसका इंट्रोडक्शन होता है एक लिफ्टर गूज़बम्प वाला ऑरा फील होता है। तो इसको ऑफ कोर्स मैं डालने वाला हूँ लेजेंडरी टियर में। मतलब पिक करते हैं नेक्स्ट बंदे को, और हेयर भी है काकुजो। सो अगर बात करें काकुजो की पावर की, तो भाई ये बंदा एक लिटरल बीस्ट था। मतलब नारुतो वर्स में से कुछ ही लोग जो 500 चक्र को यूज कर पाते हैं, और ये उनमें से एक था। बेसिकली इसके पास 5 दिल थे जो अलग अलग मोस्टर पे जो अलग अलग एलिमेंट्स को यूज कर पाते थे, मतलब लिटरल बीस्ट था ये बंदा। अगर बात करें इसकी बैक स्टोरी के बारे में, तो भाई उतनी कुछ खास कहानी इसकी है नहीं, उतना कोई खास फील नहीं होता है। और एट द एंड अगर बात करें विलन वाली एंट्री पे, तो भाई ये वाली चीज ये बहुत अच्छा है, मतलब इतनी बैडस एंट्री, भाई साहब भाई एंट्री थी। सो ऑफ कोर्स ये जाने वाला है जानवर टियर में। अब बारी में नेक्स्ट बंदे को बनाने के लिए, और यहाँ पर हमारे पास है ओरोचिमारू। मतलब बात करें ओरोचिमारू की पावर्स की, भाई लिटरल तबाह है। मतलब पूरे नारुतो में किसी को हक है ना फ्लेक्स करने का पावर बेसिस है, तो वो बंदा कहीं ना कहीं है। भाई ये इस बंदे ने लिटरली लगभग सारे जुत्सु सीख रखे, ऊपर से सारे फॉरबिडन जुत्सु भी इसने मास्टर कर रखा है। भाई एक लिटरल तबाही बंदा, और एज अ विलन भी काफी खतरनाक था। इसकी स्टोरी भी काफी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, मतलब खास इम्पैक्ट नहीं है, बट ठीक ठाक कहानी थी। और लेकिन अगर बात आता है इम्पैक्ट विलन वाली, तो भाई ये तबाही था। जब इसका इंट्रोडक्शन था एज अ विलन चुनिंग एग्जाम के बीच में, तो भाई कितना क्रीपी इंट्रोडक्शन था। भाई एक पल के तो मैं डर सा गया था। तो इसको हम डालने वाले लेजेंडरी वाली टियर में। नाउ लेट्स टेक आवर अनदर गाय, एंड ही इज हिडान। मतलब बात करें हिडान की पावर से, तो भाई इसकी पावर काफी क्रीपी टाइप की थी, क्योंकि इसकी पावर थी ना कि तुम्हारा खून चाट के उसका यूज करेगा, और फिर एक अजीब सा खोपड़ी टाइप की चीज में बन जाएगा, और अपने आप को कोई चाकू भोगे कुछ भी अपने को पेन देगा, तो वो दर्द इसको नहीं तुमको होगा। बेसिकली अगर मान लो तुम्हारा खून चाट के गला काटता है, तो ये नहीं मरेगा, मरेगा तुम। तो एट द पॉइंट ऑफ दिस तुम सो पावर काफी इंप्रेसिव है, बट रुको नहीं, इसकी पावर इतनी भी इंप्रेसिव नहीं है। अगर कोई हाई एक्यू वाला बंदा किसी तरह इससे बचते हुए इसको डिफेंस में हरा दे, और अपना खून उस तक पहुंचने ही ना दे, तो ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। लोलो पोलूस है, सो कोई हाई बंदा आराम से हरा सकता है। अब पावर उतनी खास नहीं है, लेकिन अब बात करते हैं इसकी स्टोरी है। भाई स्टोरी भी कुछ है नहीं इसकी। अब नेक्स्ट अगर आता है इम्पैक्ट इसका वो विलन एंट्री वाला। हाँ एंट्री तो भाई बंदे ने टाइम में मारी थी। सो अब मैं इसको डालने वाला हूँ जानवर वाली लिस्ट में। तो चलो पिक करते हैं नेक्स्ट बंदे को, और यहाँ पर आता है हमारे पास
द घोस्ट ऑफ उचिहा मादरा। तो भाई मादरा की पावर मजाक कर रहे हो भाई, इसका लिटरली पावर का पहाड़ है। अगर मैं तो गिनवाने बैठूं तो सुबह से होता है, पर लाइक शारिंगान मंगेकुश, शारिंगान सुसान, नो फिर साइडो क्रोस का भरमार, मेट्रॉइड्स जाना अकेले 80 लोगों से लड़ जाना टाइजुत्सु में मास्टर। आपने तो टेल देखा जुंजुरी की ये बन जाता है भाई, लिटरली काफी सारी पावर्स है। और बात आके रहो बैक स्टोरी थी भाई, इसकी स्टोरी भी काफी इंप्रेसिव थी। मतलब ये बंदा कहीं ना कहीं वो बंदा है जो कहानी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं गाँव को शुरुआत में इसका बहुत बड़ा हाथ था, तो कहानी भी इसकी बहुत अच्छी है। फिर अगर बात होती एंट्री विलन वाली, तो भाई लिटरल पीक एंट्री थी। मतलब इसकी एंट्री देख के सबको गूज़बम्स एक अलग ही ऑरा फील लगा, ऑरा 99+ होला। तो एट द पॉइंट ऑफ ये बंदा काफी अमेजिंग विलन नहीं है, कहीं ना कहीं वो विलन तो तुमको बताता है भाई विलन होता क्या है, सबको झुका कर देगा। सब बारी इसको रैंक करने की, तो मैं इसको डाल रहा हूँ कॉस्ट लेजेंडरी वाले टियर लिस्ट में, क्योंकि उससे चीजें जा ही नहीं सकता। सो लेट्स पिक आवर अनदर वन एंड हियर वी हैव कागुया, मॉमी कागुया। अब अगर बात करें कागुया पावर की, तो भाई ये बंदी ओकुत्सुकी, इसकी पावर की लिमिट है नहीं, बट फिर भी अगर मैं तुम्हें अंदाजा दूं तो ये बंदी ट्रैवल कर सकती है अलग अलग डायमेंशन में। फिर ऊपर से इसके पास सारेंग रीडिंग गान था भाई, जो लिटरली इनफिनाइट शोकियामी को परफॉर्म करता है। एक लिटरल मतलब नारुतो का सबसे खतरनाक जुत्सु में से एक। मतलब इसकी पावर बहुत ज्यादा है, ये नियर टू गॉड है, फिर नेक्स्ट टू गॉड नहीं, ये बंदी खुद एक गॉड है। और अगर बात करें इसकी बैक स्टोरी की, तो भाई इसकी कहानी लिटरली बहुत इंप्रेसिव है, कहीं ना कहीं अच्छी भी है। बट पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे इसकी कहानी पर उतना खास इंटरेस्ट था नहीं। बट फिर भी हम ये बात को डिनाई नहीं कर सकते, अगर ये बंदी की स्टोरी नहीं होती है, बंदे एग्जिस्ट नहीं करती, तो कहीं ना कहीं नारुतो वर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो यार इसकी कहानी तो इंपॉर्टेंट है। और अगर लास्ट पॉइंट पे डिस्कस किया जाए इसकी विलन वाली एंट्री पे, तो भाई ये तो एक बैलेंस एंट्री था। मतलब इस बंदी ने लिटरली स्टार्टिंग से सब कुछ प्लान कर लिया था कि मैं कैसे सीन होंगी, कैसे वापस से जिंदा होंगे, कैसे दुनिया पर राज करूंगी। भाई इतने आगे तक की प्लानिंग भाई साहब द पीक थी। सो मैं इसको रैंक करूंगा ठीक ही वाली कैटेगरी में। वेल ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे उस तरह खास अटैचमेंट टाइप का लेकर, इसलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें वीडियो देख के मजा आ रहा है, जो आई नो आ रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। सो लेट्स पिक आवर अंदर वे वन एंड हियर वी हैव इट्स ओबिटो। सो गाइस पावर के बारे में बता दूं कि ओबिटो मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो हो सकता है मैं इसके अंदर में थोड़ा बाइस्ड फील कर जाऊं, बट एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट हिज पावर। तो भाई ये बंदा एक उचिहा है, तो इसके पास उचिहा वाली पावर्स तो है, जैसे शारिंगान, मंगेकुश शारिंगान में भी इसके पास एक ऐसी पावर है जो आगे काम हो जाए, तो वो अलग डायमेंशन में टेलीपोर्ट करने की पावर्स देती है। ऊपर से ये बंदा आगे तक क्या कहते हैं एंड तक जुंजुरी की बनता है भाई, जब उस समय लिटरली इसका पावर बहुत कुछ थी। ये बंदा एक लिटरल गॉड बन गया था। और तो साथ में इसके पास हाशिरामा सेल, जिससे कि एक इंस्टेंट रीजनरेशन वाली पावर, हीलिंग जुत्सु, और तो क्या कहते हैं वुड रिलीज, उसको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाता है। तो एट द पॉइंट ऑफ पावर ही इज टू स्ट्रांग। अगर बात करी थी बैक स्टोरी की, भाई लिटरल अमेजिंग। इसकी कहानी लिटरली मुझे बहुत पसंद है। वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल कहानी है मेरी इसकी। मोस्ट क्या सबसे बड़ा कहानी मेरे को इसी की लगती है। भाई बंदा सिर्फ और सिर्फ एहतियाती के लिए पूरा एक जंग लड़ दिया, वो भी पूरे वर्ल्ड वॉर। सल्यूट है भाई को। फिर अब आगे बात की इसकी एंट्री भी, इसकी एंट्री भी काफी खतरनाक हुई थी। मतलब ये बंदा मादरा बोल के खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उस टाइम पे सब इतने चौक बैठे, इतना डीप वॉइस, इतना खतरनाक और खतरनाक। तो भाई तुमने गेस कर लिया अब इसको कहाँ डालने वाला। ऑफ कोर्स ये जा रहा है ब्रोकन हीरो वाली टियर लिस्ट में। चलो पिक करते हैं नेक्स्ट के विलन को, और वो होने वाला है जाबुजा। वेल भाई जाबुजा मतलब एक लिटिल ओजी विलेन। सबसे पहले अगर बात करें पावर से ऊपर में, तो भाई ये एक शिनोबी है मिस्ट विलेज का। ये 7 स्वॉर्ड्समैन में एक था, तो पावर के पॉइंट पे काफी इंप्रेसिव है। इसके पास काफी बड़ी स्वॉर्ड, इसको ये काफी अच्छे से यूज कर सकता है। ऊपर से ये यूजर है मिस्ट जुत्सु का, मतलब एक ऐसा जुत्सु जो तुमको लिटरली अपने सामने वाले अपोनेंट को कुछ देखने का मौका देता ही नहीं है। सोचो अगर तुम अपने सामने वाले अपोनेंट को देख ही नहीं पाओगे, लड़ोगे आराम से हार जाओगे। तो ऑफ कोर्स एट द पॉइंट ऑफ पावर इज टू गुड। अगर बात करें इसकी बैक स्टोरी की, कहानी की, तो वैसे बैक स्टोरी काफी अच्छी, सिर्फ ये ना इमोशनल डेप्थ वो भी काफी अच्छा है। मतलब ये विलन ऐसे नहीं, देखो सर्कमस्टेंस थे, कंडीशन थी, तो उसको विलन बनना पड़ जाता है। ऊपर से विलन बनने के बाद भी अपने फ्रेंड्स की परवाह करता है। फिर इसकी एंट्री भाई, ये एक लिटिल विलन है, एक लिटिल ओजी एंट्री थी इसकी एंट्री देखे फर्स्ट टाइम हम लोग का नारुतो में एक विलन वाला ऑरा फील होता है। मतलब एक डर का माहौल बन जाता है। ये मतलब विलन की पूरी कैटेगरी, रोल, पावर, ये हर जगह अच्छे फिट करता है। सो ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू द टियर ऑफ लेजेंडरी विलन्स। तो मैं बुला लेते हैं अपने आखिरी भाई को, एंड ही इज none other than the Itachi Uchiha। Well, Itachi की पावर्स मुझे लगता नहीं कि उसे बताने की जरूरत है। ये बंदा एक लिटिल प्रोडिज था। मतलब 7 साल की उम्र में शारिंगान अवेकन करना, और इतनी जल्दी उसको मंगेकुश में कन्वर्ट करना, और आगे चल के ये अनबू का लीडर बनना, भाई लिटिल कमाल का। बट फिर भी इसके मैं पावर दूंगा, एक्सप्लेन करो। इसके अंदर था ना शारिंगान, उसके अंदर था गेनित्सु की पावर, जो कि काफी डेडली थी। मतलब इसको गॉड ऑफ गेनित्सु कहा गया। और बड़े बड़े स्नोबीज लाइक ओरोचिमारू, इतने खतरनाक लोग भी इसके सामने से डरते थे भाई साहब। मतलब बात तो थी बंदे में। और फिर अगर बात की जाए इसकी स्टोरी के बारे में, लिटरली काफी
टचिंग स्टोरी है। मतलब इस बंदे के सामने इतना बड़ा कंडीशन रखा गया कि तुम गाँव को बचाओगे या फिर अपने क्लैन को भाई, और ये बंदा गाँव को बचाने के लिए अपने क्लैन को भी मारता है भाई। इतनी खतरनाक कंडीशन, मतलब पूरे गाँव को बचाने के लिए बंदा खुद विलेन बन जाता है। ही इज टू अमेजिंग भाई, सैल्यूट है भाई को। अगर बात की जाए इसकी अपील की, इसकी एंट्री की विलेन वाली, तो वो भी अमेजिंग थी। मतलब इसकी जब एंट्री होती है सीजन फर्स्ट सीजन में, जब भी होती है, आई डोंट नो कब हुई थी, बट जब भी इसकी एंट्री हुई थी भाई साहब टू अमेजिंग। मतलब ककाशी, कुनाय, असुमा, ऐसे बड़े बड़े टॉप क्लास जनीन की इस बंदे ने अकेले फाड़ दी भाई। ककाशी को इतने आराम से इसने हराया कि बच्चा लगा था भाई। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है ये, और तो एंट्री भी कमाल भी। एंड यस, ही इज वन ऑफ द बेस्ट villain in the Naruto. Of course, he's not totally villain, but he is. So yeah, without any doubt, he is going to the our top tier, which is broken hero. मतलब ये बंदा जा रहा है broken वाली लिस्ट में। तो भाई यही थी मेरी रैंकिंग, और हो सकता है कि मैं रैली में कहीं थोड़ा बहुत ये 22 विक्रम कोर्स बेसिकली लेके इटाची और ओबिटो को। तो तुम इसके रिगार्डिंग अपने थॉट्स को कमेंट बताओ, और वीडियो को शेयर करो अपने वी फ्रेंड्स में, ताकि वो सभी वीडियो का मजा ले सके। और अगर तुम चाहते हो तुम्हारे कंटेंट में फीड में ऐसे ही कंटेंट्स आते रहे, डू सब्सक्राइब। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा।